कैरिस्मेटिक लीडरशिप और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप को स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी मैंने लीडरशिप चैप्टर की वीडियो बना रखी है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। वो पार्ट 1 है, जहाँ पे मैंने इसके पहले के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, उससे एक बार ज़रूर चेकआउट करिए, फिर इस वीडियो पर कंटिन्यू कीजिएगा। तो ये लीडरशिप वीडियो चैप्टर पे लास्ट वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं लीडरशिप चैप्टर के 2 मेन कॉन्सेप्ट्स को बताऊंगा, दैट इज कैरिस्मेटिक लीडरशिप और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ये क्वेश्चन फिक्स आता ही आता है एग्जाम में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस पूरे चैप्टर का। ठीक है, इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आएगा दैट इज मेंटोरिंग, वो भी इंपॉर्टेंट, वो भी मैं आज के वीडियो में कवर करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर बने रहें। तो कैरिस्मेटिक लीडरशिप मतलब क्या, यहाँ पे उसे कैसे एक्सप्लेन करना वो सब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, नॉर्मल जो हम लोगों ने लीडर के बारे में पढ़ा, उसी सब चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, बट थोड़े अलग वे से एक्सप्लेन किया जाएगा कैरिस्मेटिक लीडरशिप के लिए। ठीक है, अभी इसका एक तरह से मतलब होता है कैरिस्मा। देखिए यहाँ पे ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया। द वर्ड कैरिस्मा इज डिराइव्ड फ्रॉम मोस्ट नोन ग्रीक वर्ड से ही, हमेशा ग्रीक या फिर लैटिन वर्ड से ही ऐसे बहुत सारे बिजनेस टर्म्स को डिराइव किया था, बिजनेस वर्ड्स को। तो यहाँ भी इसे वापस से ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया, जिसका मतलब होता है गिफ्ट। अब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती हैं ना, मतलब हमने ऑलरेडी पढ़ा कि कौन सी क्वालिटीज आपको एक लीडर बनाती हैं, सबसे अलग बनाती है लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ये चीज़ें आप कर सकते हैं वगैरह वगैरह, वही सब चीज़ें। तो इस थियोरी के अकॉर्डिंग जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती है, ये आप में बाय बॉर्न होती है। गिफ्ट लिखा है ना यहाँ पे, तो ये भगवान का तोहफा, आप पे एहसान होता है एक तरह से, ठीक, बाय बॉर्न मिलता है। तो इसके आपको एग्जांपल्स इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है कि कैरिस्मा डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ठीक है, दैट मीन्स गिफ्ट। ठीक है, और सोशियोलॉजी ये सब ये 1 लाइन आपको एक्सप्लेन करनी है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन में कि क्या कैरिस्मेटिक लीडरशिप का मतलब है। ये एक एज अ आंसर पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इसका कोई प्रॉपर इसमें मीनिंग नहीं दिया गया है। ठीक है, बस एक डेफिनेशन दिया गया है, उसे भी आप इसे एक्सप्लेन करते वक्त बता सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो लोग होते हैं, जो कैरिस्मेटिक लीडर्स कह सकते हैं जिन्हें, उनके लिए यहाँ पे एक दिया गया है डेफिनेशन, दैट इज फॉलोअर्स एट्रीब्यूट हीरोइक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडरशिप एबिलिटी व्हेन दे ऑब्जर्व सर्टन बिहेवियर। ठीक है, रॉबिन्स और जज के हिसाब से। तो इसका मतलब कि कैरिस्मेटिक लीडर्स एक तरह के हीरोज होते हैं, एक तरह के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीरोज होते हैं, जिनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है। अगर आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडरशिप क्वालिटीज, तभी आप एक लीडर बन सकते हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया गया। तो ये डेफिनेशन और ये 1 लाइन आप एक्सप्लेन करेंगे बहुत है। साथ ही इसके एक्सप्लेनेशन के वक्त यहाँ पे जो आपको एग्जाम्पल्स दिए गए उन्हें आप अपने आंसर्स के लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया, फिर से मैं कहना चाहूँगा कैरिस्मेटिक लीडरशिप का। तो जो मैंने आपको बताया कि इस थियोरी के अकॉर्डिंग जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती है वो एक कैरिस्मा, यानी कि भगवान का तोहफा है, गिफ्ट है। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे उसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि खासियत बताइए कि एज अ कैरिस्मेटिक लीडर आप में क्या क्या होना चाहिए। तो जो लीडर्स की क्वालिटीज़ होती है ना, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे अलग तरीके से वापस एक्सप्लेन किया गया है। देखिए, फर्स्ट है विजन एंड आर्टिकुलेशन। अब इसका मतलब क्या है ना, आपका विजन जो है, आपके गोल्स जो है वो रियलिस्टिक होने चाहिए, आइडियलिस्टिक होने चाहिए, और उन्हें अचीव किया जा सके। मतलब एकदम ही ड्रीम वाला, एकदम कुछ भी आपने नहीं सोच के कर दिया कि भाई हमें ये अचीव करना है, कैसे अचीव करना है वो नहीं पता, मुझे क्या करना पड़ेगा वो सब नहीं पता। तो इसका मतलब आपका जो एक विजन है, ये 12th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, लीडर्स का जो भी क्वालिटीज होनी चाहिए, तो उसी चीज़ को यहाँ पे आपको बता रहा होगा एक्सप्लेनेशन के ठीक, विजन के बारे में बताइएगा। विजन मतलब आपका गोल कैसा है, उसके लिए जो आप प्लानिंग्स करते हैं उन सब के बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, सेकेंड वन इज पर्सनल रिस्क। अब ये चीज़ भी हम लोगों ने पढ़ी है ऑलरेडी, लीडर्स में ही पढ़ी, नॉर्मल लीडर्स में, कैरिस्मेटिक लीडर्स की बात नहीं है। नॉर्मल लीडर्स की क्वालिटीज तो ये होनी चाहिए कि वो रिस्क टेकर हो, वो डिसीजन लेते हैं। यहाँ पे उसे इस चीज़ को थोड़ा सा पता है ना आपको, हीरो एकदम अलग से उसकी वो फील होगा, एक हीरो है, एक लीडर, एक हीरो लीडर, ऐसा टाइप की चीज़ है। यहाँ पे आपको बताने के लिए यहाँ पे अलग अलग वर्ड्स का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे सिर्फ वर्डिंग्स का चेंज आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं। बाकी वही जो हम लोग नॉर्मल लीडर के एक्सप्लेनेशन के लिए करते हैं, उसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि ये लोग हाई रिस्क टेकर होते हैं, जो गोल है
उसे एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत में पाने के लिए ये लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड वन इज सेंसिटिव टू फॉलोअर्स। इसका मतलब कि वो जो हम लोगों ने रिलेशनशिप वाले जो थियरीज थी, बिहेवियरल थियरीज और कंटिजेंट थियरीज, उसमें पढ़ा था। तो इसमें इसका मतलब क्या है कि ये अब जिन्हें फॉलोअर्स यानी कि जो इनके असिस्टेंट्स होते हैं, जो इनके कोवर्कर्स होते हैं, उनकी नीड्स को समझे ताकि वो उनके जॉब सेटिस्फेक्शन को फुलफिल कर सके, जिससे कि हाई एफिशिएंसी होगा और जो वर्कर्स है वो ढंग से काम कर सकेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इस चीज़ का यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन करना होगा। ठीक है, तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। फोर्थ है अनकन्वेंशनल बिहेवियर। दैट मीन्स कि जो इनोवेशन की, यहाँ पे आपको इनोवेशन का पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना होगा यहाँ पे। मतलब कि ये लोग कुछ हट कर, कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। कौन? कैरिस्मेटिक लीडर्स इंश्योर इन इनोवेटिव बिहेवियर। देखा यहाँ पे इनोवेशन का पॉइंट आ गया। विच गो अगेंस्ट स्टैब्लिश नॉर्म्स। नॉर्म्स मतलब जो पहले से डिसाइडेड है कि ये चीज़ें करके आपको अपने गोल को अचीव करना है, ये तरीके से आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं, ऐसी सब चीज़ें। बट ये लोग बोलते हैं कि एज अ हीरो, मतलब मूवी हीरो कह सकते हैं आप, कोई सुपर हीरो कह सकते हैं आप, जो अलग खुद से कुछ सबसे हटकर चीज़ें करने में ज़्यादा विश्वास रखता है। तो यहाँ पे आप उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हीरोइक क्वालिटीज टाइप की जो लीडरशिप क्वालिटीज उन्हें यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये 4 पॉइंट्स हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स के। ठीक है, उसके बाद भी बहुत कुछ है, जैसे कि स्टेप प्रोसेस बिकम कैसे, मतलब आप एज अ स्कॉलर, सम स्कॉलर्स प्रपोज अ 3 स्टेप्स प्रोसेस। मतलब कि अगर आपको कैरिस्मेटिक लीडर बना तो आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, जिससे आप एक कैरिस्मेटिक लीडर बन सकते हैं। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज होती हैं लीडर्स की, बट यहाँ पे बताया गया कि जैसे यहाँ पे प्रैक्टिकल और किताबी ज्ञान के बीच का या फिर किताबी नॉलेज के बीच का यहाँ पे फर्क बताया जाए कि कुछ कुछ एक्सपीरियंस से लीडर्स बनते हैं, कोई पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट बनते हैं, और कुछ कुछ लोग किताबी ज्ञान से एक्सपर्ट बनते हैं, ट्रेनिंग से एक्सपर्ट बनते हैं। तो यहाँ पे अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो प्रैक्टिकल नॉलेज के बेस था। अब यहाँ पे 3 वेज बताए गए जिससे कि आप किताबी ज्ञान और डिग्रीज के थ्रू भी कैरिस्मेटिक लीडर्स की क्वालिटीज को एडॉप्ट कर सकते हैं। जिसमें पहला है डेवलप एन ऑरा ऑफ कैरिस्मा। ऑरा मतलब होता है आत्मा, एक फील। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको खुद पे भरोसा करना है, आपको खुद समझना है कि आप एक कैरिस्मेटिक लीडर बन सकते हैं। नॉर्मल आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ क्योंकि आपको मेन तो कैरिस्मेटिक लीडरशिप पे शॉर्ट नोट्स आएगा या फिर क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो ये आप स्किप भी कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप है क्रिएट अ बॉन्ड। मतलब अब जैसे कि हम लोगों ने जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा जो एज अ कैरिस्मेटिक लीडर्स का था, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी खासियत, स्पेशलिटीज, तो अब उसके हिसाब से था कि ये लोग क्या करते हैं, अपने फॉलोअर्स को समझते हैं, सेंसिटिव टूवर्ड्स देयर फॉलोअर्स। तो इस पॉइंट्स के हिसाब से क्या है बताया कि अपने जो फॉलोअर्स हैं या फिर जो हमारे को वर्कर्स हैं उनके साथ एक बॉन्ड, एक ढंग से बिहेवियर बनाना, उनके साथ एक रिलेशनशिप बनाना, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है। टैप इन द इमोशंस ऑफ द फॉलोअर्स सेम एज इट इज। यहाँ पे आपको बॉन्ड बनाना, यहाँ पे उनके साथ एक रिश्ते को जोड़े रखना ताकि उनको एक सेफ फील हो, उनका जॉब सेटिस्फैक्शन हो। जॉब सेटिस्फैक्शन का पॉइंट यहाँ पे हर बार आएगा ही मोस्टली। अब जॉब सेटिस्फैक्शन इसका मतलब कि जो पर्टिकुलर आपका एम्प्लॉय है, को वर्कर है, अगर उससे जॉब सेटिस्फैक्शन होगी और वो सेफ फील करेगा अपना ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो इफिशिएंटली और ढंग से अपना काम कर सकता है। इसलिए यहाँ पे ये जॉब सेटिस्फैक्शन का पॉइंट बहुत आता है। तो इसे इस चीज़ को ध्यान रखिए, थोड़ा अपने हिसाब से आप आंसर लिख सकते हैं। आफ्टर दैट 4 स्टेप्स टू इन इन्फ्लुएंसिंग द फॉलोअर्स, ये भी आप क्वेश्चन पूछा था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट आप एक बार नॉर्मल रीड आउट करेंगे तो कर सकते हैं, फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि कुछ कुछ चैप्टर्स आपको ये स्किप भी करने पड़ते हैं पॉइंट्स। ठीक, ये 4 चीज़ें हो गई। अब हम लोग सीधे जंप करते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजेक्शनल लीडरशिप पे। तो 2 टाइप ऑफ लीडरशिप दैट complement each other are ट्रांजेक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। मतलब ये जो दोनों लीडरशिप क्वालिटीज है ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के लिए नीडेड है एक तरह से। ठीक है, रॉबिन्स के हिसाब से ट्रांजेक्शनल लीडर्स हु गाइड और मोटिवेट। हमेशा लीडर गाइड और मोटिवेट ही करता है सर, मुझे पता है। देयर फॉलोअर इन द डायरेक्शन टू स्टैब्लिश गोल्स बाय क्लेरिफाइंग
रोल एंड टास्क रिक्वायरमेंट, मतलब जो उन्हें काम दिया गया है उसके प्रति उनको क्लेरिफाई करना है कि उनको ये काम करना है, ऐसे ऐसे काम करना, उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें गाइड करना वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, जो कि लीडर्स का ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन पढ़ा, ठीक। तो इसे आप खुद से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं ट्रांजेक्शनल लीडर्स के, दैट इज कंटिंजेंट रिवॉर्ड। ट्रांजेक्शनल लीडर्स गेट वर्क डन फ्रॉम देयर फॉलोअर्स बाय प्रॉमिसिंग एंड गिविंग देम रिवॉर्ड्स। मतलब अगर कोई काम कोई इंसान अच्छा करेगा, रिवॉर्ड फॉर गुड परफॉर्मेंस, ठीक। अगर आपका कोई वर्कर है वो अच्छा काम करेगा तो उसे रिवॉर्ड सिस्टम के थ्रू और अप्रिशिएट किया जाएगा उसके काम को रिकॉग्निशन यानी कि पहचान मिलेगी, जिससे क्या होगा अल्टीमेटली हाई एफिशिएंसी, ठीक है। वो अपने काम को करने के लिए और मोटिवेट होगा, ठीक है, और इससे क्या होगा वो इफिशिएंटली काम करेगा अगर उसे रिवॉर्ड सिस्टम मिल जाए। तो ये सब चीज़ें देखिए कोवर्कर्स के इफिशिएंसी के लिए किया जाता है सारी चीज़ें। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ट्रांजैक्शनल लीडर्स विल एक्टिवली इंटरवेंट in their followers work only when they deviate from established rules and standards. In such situation they step in and take corrective actions. मतलब कि जो ट्रांजेक्शनल लीडर्स होते हैं वो एक्टिवली इंटरेक्ट करते हैं अपने फॉलोअर्स के डे टू डे वर्क से, ठीक है? और अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो लोग उस चीज़ को करेक्ट भी करते हैं, ठीक है? और ये एक्चुअल में डायरेक्शन का काम हो गया, ठीक है। डायरेक्शन का पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है अलग तरीके से। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, मतलब ये एक्सेप्शन एक्टिव एक्सेप्शन के बारे में बताया गया पॉइंट, और ये वाला पॉइंट बताया गया अबाउट पैसिव। अब एक्टिव में उनका पार्टिसिपेशन होता है, एक्टिव पैसिव हम लोगों ने इंग्लिश में भी एक्चुअल में इसका टॉपिक है वॉइस के हिसाब से। तो एक्टिव मतलब कि दे प्रेजेंट, वहाँ पे वो प्रेजेंट होकर अगर कुछ काम कराते हैं, कौन लीडर सर मैनेजमेंट, तो वो एक्टिव काम होता है उनका। अगर प्रेजेंट नहीं है बट इनडायरेक्टली कुछ काम कर रहे हैं तो उसे कहते हैं पैसिव। समटाइम्स ट्रांजेक्शनल लीडर स्टेप्स इन ओनली इफ द स्टैंडर्ड्स आर नॉट मेट, मतलब कि उन्होंने कुछ सोचा था कि हमें इस स्टैंडर्ड का या फिर इतने लेवल का प्रोडक्शन करना था, इतने लेवल का प्रॉफिट करना था, सेल्स करना था, ऐसा कोई भी बिजनेस रिलेटेड चीज था, अगर वो काम नहीं हुआ तब भी वो लोग सिर्फ अपना इंटरेक्शन करते हैं, तभी अपना इंटरफेरेंस करते हैं मैनेजमेंट, अदरवाइज कुछ नहीं बोलते। यहाँ पे क्या है, वो लोग एक्टिवली मतलब डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे अपने फॉलोअर्स को, अपने जो कोवर्कर्स हैं उन पे ध्यान देते हैं। फोर्थ वन इज लेजे फेयर, ट्रांजेक्शनल लीडर्स अवॉइड मेकिंग डिसीजंस एंड आर अनविलिंग टू अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब ये लोग डिसीजन से थोड़ा भागते हैं, ये लोग डिसीजन नहीं लेते, बट ये लोग डिसीजन को सपोर्ट करते हैं और काम करवा कर पूरा कराते हैं, ठीक। ये 4 पॉइंट्स आप खुद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स, इनका भी एक्सप्लेनेशन आप खुद से पढ़ सकते हैं। ब्रिंग्स द चेंज बाय पेज अटेंशन टू द नीड्स एंड कंसर्न ऑफ द फॉलोअर्स, यहाँ भी ये एक तरह से रिलेशनशिप बेस्ड हो गया कॉन्सेप्ट इस टाइप के लीडर्स। ये चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी बिहेवियरल थियरीज और कंटीजेंट थियरीज के पहले हाल में पढ़ा था, जहाँ पे ये जो लीडर्स होते हैं दैट इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स, ये लोग भी अपने फॉलोअर्स की नीड्स से रिलेटेड होते हैं कि इनके नीड्स को फुलफिल करना, ताकि अल्टीमेटली वो लोग अपना काम ढंग से करें और उन्हें जॉब में कोई प्रॉब्लम ना है, ठीक है। अब अगर वो अपने को वर्कर्स का काम मतलब नीड्स फुलफिल करेंगे सही से तो लोग इफिशिएंटली और ढंग से काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद इनका क्या है, इनका 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर आइडियलिस्टिक इन्फ्लुएंसर। आइडियलिस्टिक मतलब क्या होता है ना कि आप कह सकते हैं इन्हें आप अपना गुरु या फिर इन्हें आप अपनी मोटिवेशन मान सकते हैं, या फिर आप जैसे कि आपको कोई एक सुपर हीरो पसंद है बचपन से, तो आपको उसकी कुछ क्वालिटीज पसंद है, कुछ डिसीजंस मेकिंग पसंद है, तो कुछ अच्छाइयाँ पसंद है, तो आइडियलिस्टिक मतलब वैसे लोग जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं सही वे में। इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, ये भी पॉइंट सेम टू सेम है कि ये लोग आपको इंस्पायर करते हैं। अगर आप भी कभी लीडर बने तो आप इनसे इंस्पायर होंगे कि हाँ मैं एक लीडर क्यों बनना चाहता हूँ, एक लीडर कैसा होता है और एक्चुअल में लीडर को कैसा काम करना चाहिए, उस सब के बारे में आपको बताएगा। ये दो तीन चीज़ आप बता सकते हैं दोनों के बारे में भी। ये ट्रांजेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, आप ये थोड़ा बहुत खुद से पढ़ सकते हैं। हमारा मेन टॉपिक है लास्ट वाला, होप सो कि आपको यहाँ का समझ गया होगा, दैट इज मेंटोरिंग। और ये दोनों क्वेश्चन मोस्टली शॉर्ट नोट्स के लिए आता है, और क्वेश्चंस के लिए भी सेपरेटली क्वेश्चन आपको पूछा है, कैरिस्मेटिक लीडरशिप क्या होता है, ट्रांजैक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये आपको एक्सप्लेन करा। तो अभी लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा दैट इज मेंटोरिंग, जो कि मैंने आपको बताया कि जो करंट लीडर्स होते हैं ना,
करंट लीडर्स, उन्हें फ्यूचर लीडर्स, उन्हें भविष्य के लीडर्स को बनाना होता है। अब इस एग्जाम्पल को आप समझ सकते हैं, जैसे कि धोनी ने अपने बाद कौन सा लीडर बनाया, या फिर किसे इंडियन टीम का कैप्टन बनाया एज अ लीडर। पहले वो लीडर था, ठीक है, उसने कोहली और भी बहुत सारे अपने अदर टीममेट्स को चांसेस दिए, ठीक है, उन्हें सिखाया, उन्हें ग्रूम किया, वाइस कैप्टनसी दी, सब चीज़ें की ना, ताकि वो लोग फ्यूचर लीडर बन सके। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब यही है, करंट लीडर मेक्स फ्यूचर लीडर। ठीक है, दैट्स कॉल्ड मेंटोरिंग। यही है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप। अभी मैं आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट इसी एग्जाम्पल के थ्रू बताने वाला हूँ। तो जो क्रिकेट फैंस हैं वो ध्यान रखें, अगर आप क्रिकेट फैन नहीं भी है तो भी आपको नॉर्मली मैं समझाऊंगा, बट अगर आप हैं तो आपको ये एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से ये बहुत सारे रिलेटेड। मेंटोरिंग समझा आपको। तो अभी मेंटोरिंग में ना 2 टाइप के फंक्शंस होते हैं, जिसमें से फर्स्ट है करियर फंक्शन। आपको मेंटोरिंग समझाना कि करंट लीडर्स बनाते हैं फ्यूचर लीडर। तो इसमें 2 टाइप के फंक्शन हैं, दैट इज करियर फंक्शन एंड सेकेंड वन इज साइकोलॉजिकल फंक्शन। अब करियर फंक्शन में क्या होता है कि लॉबीज, कोचेज, प्रोटेक्ट्स, नॉमिनेट्स और सर्व एज अ साउंडिंग बोर्ड। लॉबीज का मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर दैट प्रोटीज विल गेट चैलेंजिंग असाइनमेंट्स। प्रोटीज मतलब कि जिसे वो ट्रेन करना चाहते हैं, जिसे वो ग्रूम करना चाहते हैं एज ए लीडर। ग्रूम मतलब बनाना चाहते हैं, दैट कॉल प्रोटीज, यानी कि कह सकते हैं आप एक तरह का असिस्टेंट, उसका स्टूडेंट। यहाँ पे टीचिंग का चीज़ हो रही है ना, लीडरशिप को समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, तो इसलिए आप प्रिटीज की स्टूडेंट या प्रिटीज ही लिखे तो बेटर होगा। ठीक है, तो जो प्रिटीज है उसे चैलेंजिंग असाइनमेंट और कुछ अलग अलग, कुछ हटके चीज़ें दी जाएंगी ताकि उसका एक्सपीरियंस बढ़े और वो डेवलप होते जाए। दैट्स कॉल्ड लॉबीज। कोचेस टू प्रोटीज टू डेवलप हिज स्किल्स। अब यहाँ पे कोचेस, अब जो वो आपका मेंटर है, एज अ मेंटर आपको काम करना है कि आप उस इंसान के एक्सपीरियंस को बढ़ाएं, उसकी स्किल्स को ग्रूम करने में मदद करें, और अगर प्रोटेक्ट, ये तो नाम से मालूम पड़ रहा, अगर उससे कोई ऐसे ऐसे हार्मफुल चीज़ों का डिसीजन लेना पड़े जिससे उसकी जो रेपुटेशन है, जैसे कि कोहली अगर कभी कभी मैचेस में फंस जाता था, ऐसे मैचेस के डिसीजन में जिससे अगर वो डिसीजन गलत हो जाए तो टीम को नुकसान हो सकता है, ठीक है, और टीम क्या हो सकती है, हार सकती है। ठीक है, तो धोनी क्या करता था, धोनी एज अ मेंटर, एज अ टीचर, एज अ एक्स कैप्टन आप कह सकते हैं, जब वो टीम में था, कैप्टन नहीं था बट फिर भी टीम में खेलता था, तो वो कोहली की मदद करता था डिसीजन लेने में, खुद से बातें करता था। ठीक है, अब ये डिसीजन अगर वो एज ए पुराना लीडर लेंगे तो जो करंट या फिर फ्यूचर लीडर है, ठीक है, उसका डिसीजन गलत नहीं होगा मोस्टली, ठीक है, और उसकी रेपुटेशन भी खराब नहीं होगी। सो दैट्स अबाउट प्रोटेक्ट। नॉमिनेट्स क्या करते हैं, एज अ, जैसे धोनी करता था कि धोनी ने किसी मैच के लिए रिकमेंडेशन दिया कि किसको हम लोग वाइस कैप्टन है, जैसे कि आईसीसी बिस्साई ने धोनी को पूछा कि हम किसे कैप्टन बना सकते हैं फॉर दिस करंट सीरीज, या फिर आने वाली सीरीज के लिए, अगर आपको रेस्ट चाहिए तो, या फिर आप आप कैप्टनसी नहीं करना चाहते, तो धोनी क्या कहेगा कि आप लोग कोहली को कैप्टन बनाइए। अब इससे क्या होगा, उसे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी, जिससे उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ठीक है, और उनके स्किल्स भी डेवलप होंगे लीडरशिप के, प्रैक्टिकली वो जब इस सिचुएशन को फेस करेगा तब। ठीक है, लास्ट वन इज सर्व्स एज sounding board or outlet for the problem. British can share these ideas with the mentor that he finds it difficult and share with his immediate superiors. मतलब कोहली को अगर कोई आइडिया आया कि पर्टिकुलर हमारे प्लेइंग 11 में चेंजेस होने चाहिए, या फिर कुछ चीज़ें गलत हो रही है टीम में, प्लेइंग 11 में, गेम में, तो वो चीज़ कोहली बीसीसीआई को शेयर करने से शायद उस टाइम हिचकिचाए कि कैसा होगा, कैसा ये लोग मुझे जज करेंगे। तो कोहली अपने जो ये आइडियाज़ है, वो लीडर बनना चाहते थे, इसलिए वो अपने लीडरशिप के ऐसे कुछ आइडियाज़, यूनिक आइडियाज़ को किससे शेयर करे, धोनी से। और धोनी एज अ पेरेंट, एक कह सकते हैं एज अ गाइड, वहाँ पे प्रेजेंट होगा ताकि वो कोहली को गाइड कर सके। तो एक तरह गाइड का पॉइंट है, ये 5 पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो ये करियर, ये वो फंक्शंस हैं, वो चीज़ें हैं जिससे वो पर्टिकुलर जो आने वाला लीडर है, जिसे धोनी मेंटर कर रहा है, मेंटर यानी कि टीच कर रहा है फॉर फ्यूचर जनरेशन, उसके करियर पे सब चीज़ों से फायदा होगा।
फिफ्थ वन इज साइकोलॉजिकल, मतलब कि उसकी साइकोलॉजी, उसकी मानसिकता पर कैसे वो प्रभाव डाल सकता है। सो पहला है एडवाइस एंड इंकरेज, उसे एडवाइस देकर कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में और उसे इंकरेज करके कि तुम कर सकते हो, तुम बड़े आदमी बन सकते हो, तुम्हारे आइडियाज सही होते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जिससे उसको क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। सेकेंड वन इज शेयर हिज ओन वर्क एंड लाइफ एक्सपीरियंस, मतलब वो अपने भी एक्सपीरियंसेस को शेयर करेगा ताकि वो जो आने वाला लीडर है उसके भी एक्सपीरियंसेस बढ़े, ठीक है। सर्व एज अ रोल मॉडल, मतलब एक आइडल बने उसके लिए, और फ्रेंडशिप उसे प्रोवाइड करे, ठीक है, एज अ फ्रेंड काम करे। फ्रेंड मतलब कि उसकी बातों को सुने, थोड़ी मस्ती मजाक करे, थोड़ा चिल माहौल करे ताकि उस पर भी उतना प्रेशर ना बने आगे, ठीक है। ये दोनों टाइप की चीज़ें थी। होप सो कि आपको चैप्टर के सभी टॉपिक्स समझने में आसानी हुई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।